श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परंज्योति परंधाम पराकाशः परात्परः परेश पारग पारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं संपत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का अरण्य कांड का सर्ग 11 और 12 पढ़ेंगे। तो कल हमने देखा था कि पंचवटी में पहुंच गए हैं और श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पर्ण कुटी बनाने को कहा और लक्ष्मण जी ने इतनी सुंदर कुटी बनाई और उसमें सारा स्थान सब सामग्री रख दी। तो अब इसके आगे देखते हैं। तो शांतात्मा लक्ष्मीवर्धन श्री राम लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर उस बहुत फल फूल युक्त प्रदेश में सुखपूर्वक निवास करने लगे। एकादशः सर्गः। हेमंत ऋतु का वर्णन। वस्तस्य
तु सुखम राघवस्य महात्मनः शरद्य पाये हेमंतु ऋतुरिष्टः प्रवर्तते। महात्मा राम ने वहां सुखपूर्वक निवास करते हुए शरद ऋतु बिता दी। तत्पश्चात सर्वजन प्रिय हेमंत ऋतु आरंभ हुई। स कदाचित प्रभातायाम शर्वयाम रघुनंदनः प्रययाव अभिषेकार्थम रम्याम गोदावरीम नदीम। एक दिन जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातः काल हुआ, तब श्री राम स्नान करने के लिए रमणीय गोदावरी नदी पर गए। प्रह कलश हस्तस्तम सीतया सह वीर्यवान पृष्ठतो अनुव्रजन भ्राता सौमित्री हृदम ब्रवीत। पराक्रमी लक्ष्मण हाथ में कलश लेकर सीता के साथ श्री राम के पीछे चलते हुए उनसे बोले, अयम स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलंकृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। हे प्रिय भाषी राम, सौभाग्य से आपका प्रिय हेमंत ऋतु आ गया है। इस रमणीय ऋतु के आगमन से पके हुए अन्नादि से यह संवत्सर अलंकृत सा जान पड़ता है। तो अब जो है हेमंत ऋतु आ चुकी है और लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हैं और वो श्री राम से बता रहे हैं कि आपकी प्रिय जो है ऋतु आ गई है। निहार परुषो लोकः पृथ्वी सस्यशालिनी जलान्य अनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। इस ऋतु में सर्दी के कारण लोगों के शरीर रुक्ष हो गए हैं। पृथ्वी अन्न से हरी भरी दीख पड़ती है। पानी छूने को जी नहीं चाहता और अग्नि से तापने को सभी का जी चाहता है। तो अब सर्दियों के दिन आ गए थे और पानी मतलब लोग जो है ठंडा हो गया था और सब लोग आग तापने से चाहते थे। नवाग्रयण पूजा भिरभ्यर्च पितृदेवताः कृताग्रयणाकाः काले संतो विगत कल्मषाः। इस समय सज्जन लोग नव सयेष्टि यज्ञ पूर्वक देव यानी विद्वान, पितृ यानी माता पिता तथा संबंधियों का नवान्न से सत्कार करके निष्पाप हो गए हैं। तो कृताग्रयण का मतलब कि नवीन अन्न ग्रहण करने के पूर्व जो हवि दी जाती है उसे आग्रयण कहते हैं। और यज्ञ पूर्वक का अर्थ है कि इस प्रमाण से यह स्पष्ट एवं निश्चित है कि दीपावली का पर्व श्री राम के राजगद्दी पर बैठने से कोई संबंधी नहीं है, यह वैदिक पर्व है। तो दीपावली जो हम लोग कहते हैं कि श्री राम के उसमें मनाई गई है, तो वो दीपावली जो है वो यहाँ पर इस किताब के अनुसार कि एक वैदिक पर्व है। रामायण काल में भी दीपावली पर्व मनाया जाता था। तो इसका राम के वापस आने से दीपावली का कोई लिंक नहीं है, बल्कि ये एक वैदिक पर्व है जो कि उस समय भी मनाया जाता था। और जो है नवान्न से सत्कार करके निष्पाप हो गए, इसका मतलब है कि खेती आदि करने में अनेक जीवों की हिंसा होती है। यज्ञ करने से वायु के शुद्ध होने से अन्न जल की शुद्धि होकर पुण्य प्राप्त होता है। प्राज्य कामा जनपदाः संपन्नतर गोरसाः विचरन्ति महीपाला यात्रास्था विजिगीषवः। इस समय जनपद के सभी लोगों की कामनाएं वस्तुओं की प्रचुरता के कारण पूर्ण हो जाती हैं। अन्य ऋतुओं की अपेक्षा इस ऋतु में गोरस यानी दूध दही भी अधिक होता है। विजय के इच्छुक राजा लोग भी इन्हीं दिनों में रण यात्रा करते हैं। तो अब ये सर्दी के दिनों में जो है जो राजा लोग हैं ये भी अपनी युद्ध की रण यात्रा करते हैं और दूध दही भी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। मृदु सूर्याः सनिहाराः पटुशीताः समारुताः शून्यारण्या हिम ध्वस्ता दिवसा भांति सांप्रतम। इस ऋतु में सूर्य में पहले जैसे गर्मी नहीं रहती, अतः सूर्य की किरणें सहने योग्य हो जाती हैं। कोहरा पड़ने तथा शीतल वायु चलने से शीत प्रबल हो जाता है।
वन में रहने वाले लोग शीत के कारण इधर उधर नहीं घूमते, अतः वन सूने से जान पड़ते हैं। तो जो है सुनसान हो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ठंड बढ़ जाएगी तो लोग घरों में रहेंगे ऑब्वियसली। तो इसलिए जो है वो वन में भी जो लोग रहते हैं वो इधर उधर भ्रमण ज्यादा नहीं करते, अपनी कुटियों में रहते हैं और आग सेकते हैं। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषारारुण मंडल निःश्वास सांध इवादर्शश्च चंद्रमा न प्रकाशते। चंद्रमा का सौभाग्य सूर्य ने ले लिया है। जैसे पहले लोग चंद्रमा को प्रेम करते थे, जैसे अब सूर्य से प्रेम करते हैं। जैसे मुंह के श्वास के दर्पण धुंधला पड़ जाता है, वैसे ही चंद्रमा का प्रकाश भी मध्यम पड़ गया है। कोहरे के कारण सूर्य मंडल भी धुंधला पड़ गया है। तो यानी कि उस समय के ऋतु का वर्णन है कि कोहरा पड़ गया था, ठंड बढ़ गई थी। ज्योत्सना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न राजते सीतेव चात पश्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। कोहरे से मलिन होने के कारण चंद्रमा की चांदनी अब पूर्णिमा की रात्रि में भी नहीं छिटकती। जैसे धूप से काली पड़ी सीता जी पहचानी तो जाती हैं परंतु शोभित नहीं होती, उसी प्रकार चंद्रमा का धुंधला सा प्रकाश भी दिख पड़ता है। तो जो है कोहरे से ना चंद्रमा की चांदनी भी थोड़ी सी ढक जाती है। उसी प्रकार जैसे सीता जी जो है बेचारी, अब सनस्क्रीन तो उस टाइम पे नहीं होती थी, तो सीता जी इतने समय तक गर्मी में भ्रमण कर करके उनका शरीर जो है वो टैन हो गया था पूरी तरह से। तो अब वो जैसे उनका पहले इतना गोरा वर्ण था जो कि इतना चमकता था, पर अब वो थोड़ा मलिन हो गया, जैसे कि चंद्रमा भी कोहरे से मलिन हो गया। तो इस तरह से जो है जो वाल्मीकि जी ने एक प्रकार की उपमा दी है यहाँ पे। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिम विधवश्च सांप्रतम प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। स्वभाव से शीतल पश्चिम का वायु इस समय हिमकणों से परिपूर्ण होने के कारण द्विगुण शीतल होकर चल रहा है। अस्मस्तु पुरुष व्याघ्रः काले दुःख समन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वदक्तया भरतः पुरे। हे पुरुष सिंह, इस समय आपके वियोग जनित दुख से संतप्त तथा आपकी भक्ति में अनुरक्त धर्मात्मा भरत भी अयोध्या में तप कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को बोलते हैं कि आपके वियोग में भरत जी भी हैं, वो भी वहां पर अयोध्या में तप कर रहे हैं। त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान बहून तपस्वी नियताहारः शैते शीते महीतले। तपस्वी भरत राज्य मान और अनेक प्रकार के भोगों को त्याग कर फल मूल खाकर इस शीतल काल में पृथ्वी पर सोते हैं। तो भरत जी भी वहां पर रहते हुए भी वो उसी प्रकार से रह रहे थे जैसे कि श्री राम यहाँ पर रह रहे थे, उसी तरह वो फल मूल खाकर पृथ्वी पर सोते थे। अत्यंत सुख समृद्धः सुकुमारो हिमार्दितः कथम नव पररात्रेषु सरयूम वगाहते। जिस भरत का अत्यंत सुखमय वातावरण में पालन पोषण हुआ है और जो स्वभाव से ही सुकुमार हैं, वे भरत सर्दी में ठिठुरते हुए रात्रि के अंतिम प्रहर में सरयू नदी में किस प्रकार स्नान करते होंगे। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि भरत जी वहां पर इतने कष्ट उठा रहे हैं और इतने वो कोमल हैं और इतने वो हैं, तो वो कैसे ठंड में जो है सरयू में स्नान कर रहे होंगे। जितः स्वर्गस्थव भ्राता भरतेन महात्मना वनस्थमपि तापस्ये यस्त्या वाम नु विधीयते। आपके भाई महात्मा भरत ने स्वर्ग को जीत लिया है, जो नगर में रहते हुए भी वे आपके समान तपस्वी का वेश धारण कर तपस्वियों के नियमों का पालन कर रहे हैं। भाव यह है कि आपके वियोग में उन्होंने राज्य के स्वर्गीय भोगों को भी तिलांजलि दे दी है। तो यहाँ भरत जी का चरित्र इतना उत्कृष्ट दिखाया है कि वो स्वर्ग की प्राप्ति योग्य है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे सुख
सुविधा, हर कोई व्यक्ति ऐश्वर्य और सुख से रहना चाहता है, पर इतने सारे आराम होने के बावजूद भी उन्होंने पृथ्वी पर सोना और ठंड में सिकुड़ना और ठंडी नदी में स्नान करना और ये सारे रिचुअल्स करना और तपस्वियों की तरह रहना स्वीकारा है। न पित्र्यमनुवर्तन्ते मात्रकं द्विपदा इति ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरते नान्यथा कृतः। संसार में जो कहावत प्रचलित है कि मनुष्य में पिता का स्वभाव नहीं आता अपितु माता का स्वभाव आता है, भरत जी के इस लौकिक उक्ति को झूठा करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर जैसे लोग कहते हैं कि जो बेटा है उसके बिल्कुल माँ के अनुरूप होता है, तो यहाँ पर भरत जी का स्वभाव जो था वो अपनी माँ की बजाय अपने महान दशरथ पिताजी के ऊपर गया हुआ है। तो हिंदी भाषा में कहावत जो है ना, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो ये जो कहावत है इसको इसने भरत जी ने झुठला दिया है। भरता दशरथो यस्याह साधुश्च भरतः सुतः कथम नु सांबा कैकई तादृशी क्रूरदर्शिनी। परंतु जिसके पति तो महाराज दशरथ हों, जिसके पुत्र चरित्र के धनी साधु स्वभाव भरत जी हैं, वह माता कैकई ऐसे क्रूर स्वभाव वाली कैसे हो गई। तो मतलब जिसके पति भी इतने अच्छे हैं, जिसका पुत्र इतना अच्छा है, तो उसकी माँ कैसे ऐसी बुरी हो गई। इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यम स्नेहाद ब्रुवती धार्मिके परिवादम जनन्यास्त महसन महसहन राघवो अब्रवीत। भातृ स्नेह के कारण जब धर्मात्मा लक्ष्मण ने इस प्रकार के वचन कहे, तब कैकई की निंदा को सहन न करके श्री राम ने कहा, न ते अम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन तामे वेक्ष्वा कुनास्थस्य भरतस्य कथाम कुरु। भाई लक्ष्मण, तुम्हें माता कैकेयी की निंदा नहीं करनी चाहिए, तुम तो इक्ष्वाकु कुनाथ भाई भरत की ही चर्चा करो। तो रामचंद्र जी ने अपने लक्ष्मण को रोक दिया कैकेयी की बुराई करने के लिए, कहा कि केवल भरत जी की प्रशंसा करो, कैकेयी की बुराई ना करो। निश्चितापि ही में बुद्धिर्वनवासे दृढ़वता भरत स्नेह संतप्ता बालिशी क्रियते पुनः। यद्यपि मैंने 14 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय किया है और मैं उसके लिए दृढ़ हूं, तथापि जब मुझे भरत के स्नेह का स्मरण आता है तब मैं व्याकुल हो जाता हूं और मेरी बुद्धि बालकों जैसी हो जाती है। कदा न्यवहम समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदन। हे रघुकुल शिरोमणि लक्ष्मण, पता नहीं वह समय कब आएगा जब मैं भाई भरत और शत्रुघ्न से तुम्हारे साथ फिर मिलूंगा, यानी कि जब हम चारों भाई एकत्र होकर सुख में जीवन व्यतीत करेंगे, वह स्वर्णिम समय कब आएगा। तो रामचंद्र जी ऐसा पूछते हैं लक्ष्मण से। इत्येवं विलपनस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रे अभिषेकम काकुस्थ सानुजः सह सीतया। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम गोदावरी नदी पर पहुंच गए। फिर तीनों ने गोदावरी नदी में स्नान किया। द्वादशः सर्गः शूर्पणखा का आगमन। कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रे रेव च तस्मात् गोदावरी तीरात् ततो जगमुह स्वमाश्रमम्। स्नान करने के पश्चात राम लक्ष्मण और सीता उस गोदावरी नदी के तट से अपने आश्रम में लौट आए। तो अब ये एक दिन जो है स्नान करने गए राम लक्ष्मण जी और सीता जी गोदावरी के तट से फिर अपने आश्रम में आ गए। आश्रमं तमुपागम्य कृत्वा पौर्वाह्विकं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधा कथा। आश्रम में आकर और संध्या तक अग्निहोत्रादि दैनिक कृत्यों को कर श्री राम लक्ष्मण जी के साथ नाना प्रकार की कथाएं कहने लगे। तो अब ये लोग सारे बैठे हुए हैं और अपना सारा संध्या में जो अपनी पूजा अर्चना सब करके अग्निहोत्र वगैरह करके और फिर ये कथाएं कह रहे हैं। तथा आसीनस्य रामस्य कथा संसक्त चेतसः तम देशम राक्षसी चादि काचिदा जगाम यदच्छ्रया। जिस समय राम पर्णशाला में बैठे हुए लक्ष्मण जी से बातचीत कर रहे थे, उस समय एक राक्षसी स्त्री
सुलभ शालीनता से हीन एक स्त्री अकस्मात वहां आ पहुंची। तो जब ये कथाएं वगैरह कह रहे थे तभी वहां पर एक राक्षसी स्त्री प्रकट हो गई। सा तु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य राक्षसः भगिनी राममासाद्य राक्षसी काम मोहिता। उसका नाम शूर्पणखा था और वह रावण की बहन थी। राम के पास पहुंच और उनके रूप लावण्य को देखकर वह राक्षसी काम से मोहित होकर उन पर आसक्त हो गई। तो रामचंद्र जी बहुत देखने में सुंदर थे, तो वो जो शूर्पणखा थी वो रावण की बहन थी। तो शूर्पणखा का अर्थ है, शूर्प का अर्थ है छाज और नख का अर्थ है नाखून। छाज जैसे लंबे नाखून वाली, इसको कहते हैं शूर्पणखा। शूर्प नखा, छाज नाखून, छाज जैसे लंबे नाखून वाली। जैसे आजकल लंबे लंबे नाखून बढ़ाते हैं, ऐसे ही उसने भी नाखून बढ़ाए हुए थे और वो श्री राम के सौंदर्य पर मोहित हो गई और काम वासना से आसक्त हो गई। सुमुखम दुर्मुखी रामम व्रत मध्यम महोदरी विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्र मूर्धजा प्रतिरूपम विरूपासा सुस्वरम भैरव स्वरा तरुणम दारुणा वृद्धा दक्षिणम वाम भाषिणी न्यायवृत्तम सुदुर्वत्ता प्रियम प्रिय दर्शना शरीर जसमाविष्ठा राक्षसी वाक्यम ब्रवीत। श्री राम सुंदर मुख वाले थे तो वह राक्षसी दुर्मुखी थी। राम का पेट सुडौल था और वह बड़ी तोंद वाली थी। राम के नेत्र विशाल थे और उसकी आंखें भद्दी थी। राम के केश काले चिकने और सुंदर थे तो उस राक्षसी के बाल ताम्रवर्ण और भद्दे थे। राम देखने में सुंदर और प्रिय थे तो वह राक्षसी महाकुरूपा थी। राम का स्वर कोमल और मधुर था तो वह राक्षसी का स्वर महाकर्कश था। श्री राम युवक थे तो वह महावृद्धा थी। राम मधुर भाषी थे और वह कटु भाषिणी थी। श्री राम सदाचारी थे और वह अत्यधिक दुराचारिणी थी। राम प्रियदर्शी थे तो वह अप्रियदर्शिनी थी। ऐसी वह राक्षसी काम से आतुर होकर श्री राम से बोली। तो अब काफी सारी जो है तुलनाएं करी गई हैं श्री राम और राक्षसी के बीच में, कि राक्षसी जो थी वो बिल्कुल उनके स्वभाव से और उनके जो रूप रंग से बिल्कुल ही उल्टी थी और कर्कश वाणी थी उसकी। और वो बोली, जटी तापस रूपेण सभार्यः शरचाप धृत आगत आगत तस्त्वमिमं देशम कथम राक्षस सेवितम। जटाधारी तपस्वियों के वेश में धनुष बाण धारण किए हुए स्त्री सहित तुम राक्षसों से सेवित इस प्रदेश में क्यों आए हो? तो उसने एक सीधा क्वेश्चन पूछा श्री राम से कि आप तपस्वी का वेश धारण करके धनुष बाण लेकर और स्त्री के साथ जो है इस राक्षसों वाले वन में क्यों आए हो? एवं मुक्तस्तु राक्षसया शूर्पणख्या परंतपः ऋजु बुद्धितया सर्वमाख्या तुमुपचक्रमे। राक्षसी शूर्पणखा के ऐसा कहने पर श्री राम ने सरल स्वभाव से अपना संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ कर दिया। आसी दशरथो नाम राजा त्रिदश विक्रमः तस्या अहम अग्रजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः। देवतुल्य पराक्रमी महाराज दशरथ नाम के एक राजा थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ और संसार में राम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। भ्राता अयम लक्ष्मणो नाम यवीयान माम नुव्रतः इयम भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता। मेरा आज्ञाकारी यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और यह विदेह की पुत्री मेरी धर्मपत्नी है। यह सीता के नाम से विख्यात है। नियोगात्तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यंत्रतः धर्मार्थम धर्मकांक्षी च वनम वस्तुमिहागतः। अपने पिता सम्राट दशरथ और माता की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं तप रूपी धर्म सिद्धि के लिए तथा पिताजी की आज्ञा पालन करने की आकांक्षा से इस वन में आया हूँ। त्वाम तु वेदित तुमिच्छामि कथ्यताम का असि कस्य वा इह वा किन्निमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्पतः।
अब मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तुम बतलाओ कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो अथवा किसकी लड़की हो, यहाँ तुम किस लिए आई हो, इन सब बातों का ठीक ठीक उत्तर दो। तो श्री रामचंद्र जी ने शूर्पणखा के प्रश्न का उत्तर दे दिया कि वो दशरथ के पुत्र हैं और राम के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनकी धर्मपत्नी सीता के नाम से प्रसिद्ध है और उनका आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण उनके साथ है। और उन्होंने शूर्पणखा का भी परिचय पूछा। सा अब्रवीद्वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता श्रूयताम राम वक्ष्यामि तत्त्वार्थम वचनम मम। श्री राम के वचन सुन वह काम पीड़ित राक्षसी बोली, हे राम सुनो, मैं अपना ठीक ठीक परिचय आपको देती हूँ। अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी अरण्यम विचरामि दमेका सर्वभयंकरः। मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। सबको संत्रस्त करते हुए मैं इस वन में घूमा करती हूँ। तो उसने बताया कि वो उसका नाम शूर्पणखा है और वो रूप इच्छादारी है, मतलब वो इच्छा से रूप भी धर लेती है और सबको जो है वहां पर संत्रस्त करती हुई वो वहां पर आराम से घूमती रहती है वन में। रावणो नाम में भ्राता बलियान राक्षसेश्वर वीरो विश्ववसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रम आगतः। राक्षसों का राजा महापराक्रमी अत्यंत बलवान विश्रवा मुनि का पुत्र रावण मेरा भाई है। संभव है आपने उसका नाम सुना हो। तो उसने बताया कि उसका भाई जो है वो बहुत राक्षसों का राजा है और उसके पिता जो है विश्रवा मुनि है। प्रवद्ध निद्रश्च सदा कुंभकर्णो महाबलः विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षस चेष्टिता। मेरे एक भाई का नाम कुंभकर्ण है जो बहुत सोता है परंतु है बड़ा बलवान। मेरे एक भाई का नाम विभीषण है, वह बड़ा धर्मात्मा है, उसका आचरण राक्षसों जैसा नहीं है। तो उसने बताया उसका एक भाई जो है वो तो बहुत सोता है पर बहुत ही बलवान है और दूसरा वाला जो है धर्मात्मा विभीषण है। प्रख्यात वीर्यौ च रणे भ्रातरौ खर दूषणौ तानहम समति क्रांता राम त्वा पूर्व दर्शनात् सामुपेतास्मि भावेन भर्तारम पुरुषोत्तमम चिराय भव भर्ता मे सीतया किम करिष्यसि। संग्राम में प्रसिद्ध पराक्रम वाले खर और दूषण नाम के मेरे दो भाई और हैं। हे राम, तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही तुम पर आसक्त हो उन सब की कुछ परवाह न कर तुम जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति बनाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अतः आप चिरकाल के लिए मेरे पति बनो। तुम सीता को लेकर क्या करोगे? तो उसने कहा कि उसके दो भाई और हैं, खर और दूषण, जो कि बहुत पराक्रमी हैं। और फिर उसने बताया कि वो जो है उसको राम पर दिल आ गया है, श्री राम पर। और उसने कहा कि सीता को लेकर तुम क्या करोगे, बल्कि हमेशा के लिए मेरे पति बन जाओ। विकृता च विरूपा च न चेयम सदृशी तव अहमेवानुरूपा ते भार्या रूपेण पश्य माम। यह सीता विकराल और कुरूप है, अतः आपके योग्य नहीं है। सौंदर्य की दृष्टि से तो मैं ही आपके अनुरूप हूँ, आप मुझे अपनी पत्नी ही समझें। तो उन्होंने कहा ये तो कुरूप है सीता, मैं बड़ी सुंदर हूँ, तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। इमाम विरूपा मसती सॉरी इमाम विरूपा मसतीम करालाम निर्णतोदरीम अनेन ते सह भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम। इस कुरूपा कुल्टा विकटाकार और थल थल तोंद वाली मानुषी सीता को मैं तुम्हारे इस भाई के साथ खा जाऊंगी। तो उसने राम को कहा कि देखो, तुम्हारी ये जो सीता बीवी है ये तो बहुत ही कुरूप टाइप की है और ये तो बहुत थल थल तोंद वाली है, बड़ी कुल्टा और कुरूपा है। इसको और तुम्हारे भाई को मैं खा लूंगी। इत्येव इत्येव मुक्तः काकुस्थ प्रहस्य मदिरेक्षणाम इदम वचनम मारेभे वक्तुम वाक्य विशारदः। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर वाक्य विशारद राम ने मदोन्मत्त आंखों वाली राक्षसी से मुस्कुराकर यह कहना आरंभ किया। तो यह सुनकर राम ने शूर्पणखा से कहा, कृत दारो अस्मि भवती भार्ये यम दयिता मम त्वधिधानाम तु नारिणाम सुदुःखा सपत्नता। हे देवी, मैं तो विवाहित हूँ और यह मेरी पत्नी मुझे प्रिय भी बहुत है,
तुम्हारी जैसी स्त्री के लिए सौत का होना बड़ा दुखदायी होगा। अनुजस्त्वेष में भ्राता शीलवान प्रियदर्शनः श्रीमान कृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान। यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण सुंदर, चरित्रवान, तेजस्वी और महापराक्रमी है, और इस समय इसके पास ही स्त्री भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं तो विवाहित हूँ और मेरी पत्नी भी, मुझे बहुत उससे लगाव है, और तुम सौत को लेकर क्या करोगी? बल्कि जो मेरा भाई लक्ष्मण है, ये बड़ा पराक्रमी और चरित्रवान है, लेकिन इसकी पास तो अभी इस समय इसकी वाइफ भी, इसकी पास कोई स्त्री भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है अकृतदार जो कहा है, श्रीमान कृतदारश्च, तो इसका अर्थ है अकृतदारः शब्द का अर्थ अविवाहित करना ठीक नहीं है। अकृतदारः का अर्थ गोविंदराज ने असहकृतदारः किया है, यही ठीक है। असहकृतदारः का अर्थ है जिसकी स्त्री साथ में नहीं है अथवा स्त्री से हीन। तो जो लक्ष्मण थे वो उस समय स्त्री से हीन थे। अपूर्वी भार्यया चारथी तरुणः प्रियदर्शनः अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति। चिरकाल से इसे स्त्री सुख प्राप्त नहीं हुआ है, यह अत्यंत रूपवान और तरुण भी है। तुम्हारे सौंदर्य को देखते हुए यह तुम्हारे अनुकूल पति होगा। तो उन्होंने उसको लक्ष्मण की तरफ कर दिया कि देखो, जो है ये तो बड़ा पराक्रमी है, और तुम्हारे सौंदर्य को देखते हुए ये तुम्हारा पति सही होगा। एनम भज विशालाक्षी भर्तारम भ्रातरम मम असपत्ना वरारोहे मेरु मर्क प्रभा यथा। हे विशाल नेत्रों वाली, तुम मेरे इस भाई को अपना पति बनाकर इसकी सेवा करो। हे वरारोहे, इसे अपना पति बनाने में तुम्हें सौत का दुख भी नहीं होगा, और तुम इसके साथ उसी प्रकार सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकोगी जिस प्रकार सूर्य की किरणें दीर्घ काल तक मेरु पर्वत के पास रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण से जो है तुम विवाह करोगी तो मेरे सौत का भी तुम्हें जो है दुख नहीं होगा। इति रामेण। अच्छा, इससे पहले असपत्ना, असपत्ना का अर्थ है, यहाँ कुछ लोग श्री राम के चरित्र पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि राम ने राक्षसी से झूठ क्यों बोला। श्री राम सत्यवादी थे, परंतु उस कुरूपा और विकराल राक्षसी के प्रणय निवेदन पर श्री राम को भी विनोद सूझा। मतलब श्री राम भी उसके साथ हास्य करने लगे हैं, और उन्होंने कह दिया कि लक्ष्मण अकृतदारः है, इससे विवाह करने पर तुम्हें कभी सौत का दुख नहीं होगा। तो विनोद श्री राम के स्वभाव का एक अंग था। जिस समय वे अपनी संपत्ति का दान कर रहे थे, उस समय त्रिजट नामक ब्राह्मण से भी उन्होंने मजाक किया था। यहाँ भी वे शूर्पणखा से विनोद ही कर रहे थे, परंतु वह राम के विनोद को नहीं समझ सकी। यह बात इसी सर के श्लोक 39 से स्पष्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि वो एक मजाक कर रहे थे, एक तरह का मजाक कर रहे थे, और उन्होंने मजाक में ऐसा कह दिया क्योंकि ये उनका स्वभाव था, थोड़ा सा व्यंग करना उनका स्वभाव था श्री रामचंद्र जी का। तो जैसा कि कहा है कि उन्होंने जो है एक ब्राह्मण था त्रिजट नाम का, उससे भी जब वो दान दे रहे थे त्रिजट को, तब भी वो व्यंग कुछ कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ भी व्यंग किया। तो इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षी काम मोहिता विसृज्य रामम सहसा ततो लक्ष्मणम ब्रवीत। श्री राम के ऐसा कहने पर काम से पीड़ित व राक्षसी तुरंत राम को छोड़कर लक्ष्मण जी के पास जाकर बोली, अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्या हम वर वर्णिनी मया सह सुखम वर सर्वान दंडकान विचरिष्यसि। हे लक्ष्मण, सर्वसुंदरी होने के कारण आपके सुंदर रूप के योग्य मैं आपकी धर्म पत्नी बन सकती हूँ। मुझे अपनी पत्नी बनाकर तुम सुखपूर्वक इस संपूर्ण दंडक वन में विचरण कर सकोगे। यानी क्योंकि मेरे भाई तो राक्षसों के राजा हैं, तो मतलब मैं तो बहुत ही अच्छे पराक्रमी भाइयों वाली हूँ। तो जब तुम मेरे से शादी कर लोगे तो तुम आराम से इस वन में बेधड़क घूम सकोगे बिना किसी डर के। एवं मुक्तस्तु सौमित्री राक्षसया वाक्य कोविदः ततः शूर्पणखा स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तम ब्रवीत। शूर्पणखा की यह बात सुनकर बोलने वालों में चतुर श्री लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर उससे युक्ति युक्त वचन कहे। तो अब स्मित्वा मतलब होता है मुस्कुराकर। तो इन शब्दों से स्पष्ट है कि लक्ष्मण जी भी शूर्पणखा से विनोद ही कर रहे थे, और श्लोक जो 32-33 हैं उनमें ये बात और भी पुष्ट होगी।
और 22वें श्लोक में राम ने भी प्रहस्य यानी मुस्कुराकर ही कहा था। तो इन सभी संदर्भों से स्पष्ट है कि श्री राम और लक्ष्मण उस राक्षसी के साथ विनोद कर रहे थे। तो उन्होंने जो है वह जैसे लाइट फ्लर्टेशन होता है ना, तो जैसे राक्षसी जो थी वो उनसे काम से प्रभावित हो गई, तो इन्होंने भी मजाक में ऐसा कह दिया। तो लक्ष्मण जी उससे क्या बोले, कथम दासस्य मे दासी भार्या भवितुम इच्छसी सो अहमार्येण परवान भ्रात्रा कमल वर्णिनी। तो उन्होंने कहा कि हे कमल कांति वाली, मुझ दास की स्त्री बनकर तुम दासी क्यों बनना चाहती हो, क्योंकि मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूँ। तो उसने कहा देखो मैं तो अपने बड़े भाई का जो हूँ वो हूँ, दास हूँ। तो तुम जो है मेरी वाइफ अगर बनोगी तो तुम तो दासी ही हो जाओगी। तो तुम तो जो है मैं अपने बड़े भाई का सेवक हूँ। समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुदितामल वर्णिनी आर्यस्य त्वम विशालाक्षी भार्या भव यवीयसी। हे विशाल नेत्रे, यदि तुम सर्व ऐश्वर्य संपन्न मेरे बड़े भाई की छोटी या दूसरी पत्नी बनोगी तो तुम्हारी मनः कामनाएं पूर्ण होंगी। तो उसने कहा मेरी बीवी बनोगी तो तुम तो दासी ही हो जाओगी, क्योंकि मैं तो अपने बड़े भाई का दास हूं। तो अगर तुम जो है उनकी दूसरी पत्नी छोटी बन जाओगी तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये एक्चुअली में मैं यहाँ पर समझती हूँ कि ये जो विनोद या हास्य कर रहे हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, ये उस शूर्पणखा पे हास्य नहीं कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे पे कर रहे हैं। क्योंकि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी पर तीर मारा है इस प्रकार से व्यंग का कि देखो तुम उसकी वाइफ बनो। तो उसने भी अपनी तरफ से उसको टरका के क्या वचन दिया। तो ये इनके बीच में हास्य चल रहा है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बीच में। ये उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं शूर्पणखा का, बल्कि ये एक दूसरे का के और जो है वचनों का कि कौन कितने अच्छे वचन से अपनी जो ये आ गई है विपत्ति उसको दूसरे पे डाल सकता है, इस बात का एक तरह से वो चल रहा है, एक व्यंग्यात्मक डिबेट चल रहा है और ये राम लक्ष्मण के बीच में चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। इससे मुझे स्पष्ट ये हो रहा है। एनाम विरूपा पाम सतीम करालाम निर्णतोदरम भर्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वामे वेश भजिष्यति। जब तू इनसे विवाह कर लेगी तब ये उस कुरूपा उल्टा कराली बड़े पेट वाली और वृद्धा स्त्री को त्याग कर तेरे ही अनुरागी हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और व्यंग किया लक्ष्मण जी ने, जो सीता जी इतनी सुंदर थी और इतनी नाजुक और इतनी वैसी थी, उनको उन्होंने कहा उसी के शब्दों को दोहरा के शूर्पणखा के कि देखे अगर तू जो है रामचंद्र जी से विवाह कर लेगी तो ये अपनी उस कुरूपा स्त्री को छोड़कर और वृद्धा स्त्री, जबकि वो इतनी छोटी थी, और वृद्धा स्त्री और बड़े पेट वाली को त्याग कर तेरे प्यार में आ जाएंगे। इति सा लक्ष्मणे नोक्ता कराला निर्णतोदरी मन्यते तद वचस्तथ्यम परिहासा विचक्षणा। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तब उस तोंदल और भयंकर राक्षसी ने लक्ष्मण जी के उस उपहास के मर्म को न समझ उनकी बातों को सत्य ही मान लिया। तो उसने लगने लगा कि वाकई में ये सीता तो बहुत ही गंदी है देखने में, मैं बड़ी सुंदर हूं, क्योंकि वो वैसे भी रूप बदल कर आई थी। सा रामम पर्णशालायामुपविष्टम परंतपम सीतया सह दुर्घर्ष दुर्घर्षम ब्रवीत काम मोहिता। कामासक्त वह शूर्पणखा पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले दुर्घर्ष श्री राम के पास जाकर बोली। अब वो श्री राम के पास पहुंच गई और बोली, एनाम विरूपाम सतीम करालाम निर्णो तदरी निर्णतोदरीम वृद्धाम भार्याम वष्टभ्य माम न त्वम बहुमन्यसे। हे राम, इस कुरूपा उल्टा भयंकर बड़े पेट वाली और वृद्धा स्त्री सीता के कारण तुम मेरी जैसी सुंदरी का तनिक भी सम्मान नहीं करते हो। अदे माम भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम त्वया सह चरिष्यामि निहसपतना यथा सुखम। अच्छा देखो, मैं अभी तुम्हारे सामने इस मानुषी को खा डालती हूँ, फिर सौत रहित होकर मैं तुम्हारे साथ आनंद पूर्वक इस वन में विहार करूंगी। तो उन्होंने रामचंद्र जी से कहा देखो मैं सीता को खा लूंगी तो मुझे सौत का डर ही नहीं रहेगा। इत्युक्त्वा
मृग शावाक्षी मलात सदृशे क्षणा अभ्यधावत संक्रुद्धा महोल का रोहिणीमेव। यह कहकर दहकते हुए अंगारे के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा महाक्रुद्ध होकर हिरणी के बच्चे जैसे नेत्रों वाली सीता पर उसी प्रकार झपटी जिस प्रकार उल्का रोहिणी नक्षत्र पर झपटता है। तो फिर ऐसा कह के ना वो सीता जी के ऊपर झपट पड़ी। ताम मृत्यु पाश प्रतिमा पतंतीम महाबलः निग्रह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणम ब्रवीत। मृत्युपाश के समान सीता पर झपटती हुई उस राक्षसी को क्रोध में भरे हुंकार से रोकते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से बोले, क्रूरैर नार्यैः सौमित्रे परिहासः कथंचन न कार्यः पश्य वैदेहीम कथंचित सौम्य जीवतीम। हे लक्ष्मण, ऐसे असभ्य क्रूर और अनार्य लोगों के साथ परिहास कभी नहीं करना चाहिए। हे सौम्य, शूर्पणखा की इस क्रूरता को देख सीता के जीवन की रक्षा का उपाय सोचो। तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो, ऐसे बेकार के हर एक किसी से मजाक भी नहीं करना चाहिए और ऐसे क्रूर और अनार्य लोगों से तो मजाक भी नहीं करना चाहिए। अब आप समझ गए कि नर पिशाच जो आपके साथ बातें करते रहते हैं, तो उनके साथ आपको मजाक नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि ये लोग जो हैं ये टूट पड़ते हैं। तो सीता जी के जीवन का उपाय सोचो रक्षा का। इमाम विरूपाम सतीम सतीम मति मत्ताम महोदरीम राक्षसीम पुरुष व्याघ्र विरूपयी तुर्म अर्हसी। हे नरकेसरी, रूप रहित उल्टा अत्यंत मत वाली और बड़े पेट वाली इस राक्षसी का अंग भंग करके तुम इसे और भी कुरूप बना दो। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम तो इसको जो है और भी क्रूर बना दो, इसको इसको मार डालो क्योंकि इसने सीता पर अटैक किया है। तो एक चीज एक्सप्लेनेशन से रह गई थी, वो है नहीं, ये पीछे वाला है। तो वो पीछे वाली बात ये है कि किसी भाषा के कवि ने जो ये कहा ना कि शूर्पणखा स्मित्वा, तो शूर्पणखा स्मित्वा, और फिर ये ठीक कि किसी भाषा के कवि ने इस घटना का चित्रण इस रूप में प्रस्तुत किया है कि जब शूर्पणखा राम को छोड़कर लक्ष्मण के पास पहुंची तब लक्ष्मण जी ने उसे माता कहकर संबोधित किया। वह राक्षसी इस संबोधन से चकित होकर पूछने लगी, मैं गढ़ लंक में वास करूं, तू बन बन फिरे ब्रह्मचारी, प्रीति नहीं परिचय नहीं, किस विधि भई तेरी महतारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, साच कहूं सुन तोहे निशाचरी, तू मेरी माता भई तब ही ते, काम के भाव धरे मन में, राम के तीर गई जब ही ते। तो मतलब कि राम लक्ष्मण जी ने उन्हें माता कह के संबोधित किया था, तो वो बड़ी चकित हो गई थी। तो इत्युक्तो लक्ष्मणस्त्याह क्रुद्धो रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गम चिच्छेद कर्णनासम महाबलः। श्री राम के ऐसा कहने पर बलशाली लक्ष्मण ने क्रुद्ध हो मयान से तलवार निकालकर राम के देखते देखते उस राक्षसी के नाक और कान काट डाले। तो यहाँ पर कुछ लोगों का विचार है कि शूर्पणखा ने श्री राम के समक्ष प्रणय निवेदन किया था, श्री राम ने उसे ठुकरा दिया। बस यही शूर्पणखा की नाक कटना था। जैसे आज भी कहा जाता है, अरे उसकी तो नाक ही कटवा ली। तो ये एक मुहावरा है कि नाक काट दी, मतलब कि अपमान कर दिया। रामायण के उपयुक्त श्लोक से इसी कपोल कल्पना का खंडन हो जाता है। यहाँ तो लक्ष्मण जी ने तलवार से नाक और कान दोनों काटे हैं। कान काटने का मुहावरा चातुर्य प्रदर्शित करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे यह तो बड़े बड़े कानों को काटता है। तो मतलब जैसे हम किसी बड़े बड़े विद्वानों के उत्तर दे देते हैं ना, तो कहते हैं अरे ये तो लड़का क्या है, ये तो बड़े बड़े बड़ों के कान काटता है। तो क्या राम ने शूर्पणखा के नाक कान काट कर कोई अनुचित कार्य किया था? इस प्रश्न के उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि श्री राम ने उस राक्षसी को जो दंड दिया वह उचित एवं शास्त्र सम्मत ही था। महर्षि याज्ञवल्क कहते हैं कि स्वजातावुत्तमो दंड आनुलोम्ये तु मध्यमः, प्रतिलोम्ये वधः पुंसः स्त्रीणां नासादिक तर्णम।
ना नासादिक्कर्तनम। याज्ञवल्क स्मृति 2.289। यदि स्त्री पुरुष एक दूसरे की इच्छा के बिना धींगा मस्ती से स्ववर्ण में विवाह करना चाहें तो उन्हें उत्तम दंड कठोरतम दंड देना चाहिए। यदि वे अपने से हीन वर्ण में अनुलोम विवाह करना चाहें तो मध्यम दंड, और यदि अपने से उच्च वर्ण में प्रतिलोम विवाह करना चाहें तो पुरुष को वध दंड देना चाहिए और स्त्री के नाक कान काट लेने चाहिए। शूर्पणखा विधवा थी और पुलत्स्य वंशी रावण की बहन थी। वह शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध क्षत्रिय राम से प्रतिलोम विवाह करना चाहती थी। अतः श्री राम ने उसे जो दंड दिया वह सर्वथा उचित ही था। तो निकृत कर्ण नासा तु विस्वरम सा विनद्य च यथागतम प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनम। नाक कान कट जाने पर भयंकर चीत्कार करती हुई वह राक्षसी जिधर से आई थी उसी वन में भाग गई। ततस्तु सा राक्षस संग संवृतम खरम जनस्थान गतम विरूपिता उपेत्य तम भ्रातर मुग्र दर्शनम पपात भूमौ गगनाद्यथा अशनीह। भागती हुई वह विरूपिता राक्षसी अपने सहायक राक्षसों से संरक्षित जनस्थान में अपने तेजस्वी भाई खर के समीप जाकर आकाश में गिरने वाली विद्युत की भांति भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ी। तो अपने जो पराक्रमी भाई खर के पास जाके वो गिर गई। यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं। आज ये थोड़ा सा लंबा था, तो पर पूरा जो है हमें शूर्पणखा का पूरा प्रसंग हमने आज कवर कर लिया है। तो आज मैं बस एक स्कैन कर लेती हूँ, वही ज़्यादा मैं क्वेश्चन में आज ज़्यादा थोड़ी लंबा वैसे ही हो गया है, तो मैं जल्दी से देख लेती हूँ। सलीम ललानी जी, आपका जो ये क्वेश्चन है, मतलब कि जो रैशनल वुड चैनल वाला है उससे कोई यहाँ आए या फिर वो ठीक से रामायण पढ़े। ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है कि राम राज्य में राम को आत्महत्या करनी पड़ी है। किसी ने भी आत्महत्या नहीं करी है। तो पता नहीं कहाँ से ये अजीब अजीब बातें लेके आ जाता है बिना रेफरेंस के। तो आप लोग जो है वो जो है रामायण का मजा लीजिए और उसको सुनिए शुरू से। अगर आप किसी धर्म को जानना चाहते हैं तो वहां पर अपने कमेंट्स वो ना करके खुद ध्यान से सुनिए। मतलब कि जैसे ये सलीम ललानी है, बेवकूफी की बातें यहाँ पर पूछने से, जो कि अभी अभी राम राज्य कहाँ गया, अभी तो हम खाली वन में चल रहे हैं। तो आगे जाके और ये क्वेश्चंस बनाया, ये सब क्या फायदा। राज वशिष्ठ जी, आप भी इतनी मूर्खता की बातें कर रहे हैं। क्या अल्लाह और ईश्वर एक है? बिल्कुल भी नहीं है। ये वो वाला अल्लाह जो मोहम्मद का कठपुतल्ला था, कठपुतल्ला। ये वो कठपुतल्ला जो है और जो ईश्वर है उसमें बहुत फर्क है। एथिस पूजा जी, आप यहाँ पर कोई भी बातें ना सोचें, क्योंकि जो है जिस प्रयोजन से आप यहाँ पर जुड़ी हैं उसी में फोकस करें और ईश्वर की कृपा से जो है आपको अच्छा वर मिलेगा। या यहाँ पर ऐसे मत ढूंढिए, क्योंकि ऑनलाइन में ये लोग बहुत जो है आईडी अपनी गलत गलत बना लेते हैं। तो आप ये बात सोचिए ही मत। जी, तो अब मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। और अगर किसी को मेरे से बैक में बात करनी है तो मैं एक अ,
अपने जो है, मैंने एक इनविटेशन दे दिया है, कोई मुझसे बैक में बात करना चाहता है तो कर सकता है। और वरना 7:30 बजे आज हम एक बहुत ही मजेदार किताब पढ़ेंगे, सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर, और उसमें हम खाली एक फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आज। तो आप सब लोगों को फिर मैं कहूंगी कि हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करें और केवल सनातनियों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दें, सनातनी बेबी सीटर्स रखें और अपने घर में सारे सेल्फ डिफेंस की चीज़ें इकट्ठी करके रखें, सेल्फ डिफेंस के टूल्स रखें और सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीखें, और अकेले ना निकलिए, हमेशा किसी के साथ जो है निकलिए, किसी के साथ चलिए, क्योंकि भेड़िए जो है वो झुंड में अटैक करते हैं। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। 7:30 बजे जरूर जुड़िएगा, बहुत ही मजेदार किताब है जो हम आगे पढ़ेंगे, और तब तक के लिए जय हिंदू राष्ट्र।